नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा में बिखराव के रूप में बारिश, जानिए कैसा रहने वाला है आगे मौसम का हाल। हरियाणा, NCR, दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर सोमवार सुबह से ही मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर बाद NCR, दिल्ली के इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई। इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। साथ ही हरियाणा में सोमवार को मानेसर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ में अटेली मंडी, हिसार, उचाना के आसपास, वनभोरी, गन्नौर, समालखा, फिरोजपुर, झिरका के आसपास हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। वहीं मंगलवार को भी हरियाणा, NCR, दिल्ली में अनेक स्थानों पर बिखराव वाली हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य सेवाएं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 2573 नियमित स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति, स्टेशन भी अलॉट। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य के नागरिक अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व उप केंद्रों में 2573 नियमित स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र देकर स्टेशन अलॉट कर दिए गए हैं। इन स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण होगा। विज ने बताया कि इस नियमित स्वास्थ्य कर्मियों में 1469 स्टाफ नर्स यानी नर्सिंग ऑफिसर, 544 मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स महिला, 279 प्रयोगशाला तकनीशियन, 183 क्लर्क, 84 ऑपरेशन थिएटर सहायक और 4 TB हेल्थ विजिटर शामिल हैं। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी दिशा में राज्य सरकार जल्द ही डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगी। इसके अलावा हरियाणा के 8 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिनमें फरीदाबाद, सिरसा, जींद, भिवानी, कैथल, यमुनानगर, महेंद्रगढ़ व गुरुग्राम शामिल है। छोटी सरकार ने संभाला कार्यभार, जींद, नरवाना व सफीदों में 3 चेयरपर्सन सहित 70 पार्षदों ने ली शपथ। जींद, नरवाना व उचाना में छोटी सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। 1 साल से जींद, सफीदों, नरवाना में शहरी निकाय बॉडी बंद थी। सोमवार को तीनों जगह ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जींद के DRDA हाल में जींद नगर परिषद की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन अनुराधा सैनी व शहर के सभी 31 वार्डो से चुने गए पार्षदों को रिटर्निंग अधिकारी एवं SDM मेजर गायत्री अहलावत द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। इसी तरह नरवाना में सिरसा लोकसभा की सांसद सुनीता दुग्गल तथा नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा व सफीदों में रिटर्निंग अधिकारी एवं SDM सत्यवान मान ने प्रधानों व पार्षदों को शपथ दिलाई। जींद, नरवाना व सफीदों में 3 महिला प्रधानों सहित 70 पार्षदों ने शपथ ली। माँ बाप व बच्चों में दूरी बढ़ा रहा है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन यूज करने से प्रभावित हो रहा है मानसिक स्वास्थ्य। आज स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, साथ ही सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को फोन की स्क्रीन से दूर रखना किसी चैलेंज से कम नहीं है। वैसे तो स्मार्टफोन व टैब आजकल के समय में बच्चों के लिए काफी जरूरी टूल्स बन गए हैं। जीवन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसका उपयोग सार्थक भी है, लेकिन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता पर इतना हावी हो गया है कि आपकी आत्मनिर्भरता को धीरे धीरे खत्म कर अपने पर निर्भर बना रहा है। इस बारे में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सूर्यकांत यादव ने कहा कि दरअसल स्मार्टफोन ने आंतरिक रूप से हमारी संवेदनाओं को कमजोर करने का काम किया है। परिणाम स्वरूप हम वास्तविक दुनिया से कटते जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हाल ही में हुए रिसर्च से तथ्य स्थापित हो गया है कि स्मार्टफोन, टैबलेट जैसी चीजों में ज्यादातर समय बिताने वाले माता पिता अपने बच्चों के साथ एक भावनात्मक दूरी महसूस कर रहे हैं, जिस कारण से दोनों तनाव और दबाव से जूझ रहे हैं। आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने शुरू की हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर साल 2000 महिलाओं को सरकार की ओर से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉक्टर जयकृष्ण आभिर ने बताया कि महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। इसी सोच के साथ सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार दे रही है अनुदान। आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। जिला मत्स्य अधिकारी कुरुक्षेत्र सुरेंद्र ने कहा कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीण पंचायती तालाबों को पट्टे पर लेकर मछली पालन का कार्य करने पर प्रथम वर्ष की पट्टा राशि खर्च विभागीय नियमानुसार 50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अथवा वास्तविक पट्टा राशि खर्च का 50% में से जो भी कम हो अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके पश्चात दूसरे वर्ष में
तथा आगामी वर्षों की पट्टा राशि पर भी 25% की दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ अनुसूचित पानियों में मछली पकड़ने के अधिकार को नीलामी पर भी नीलामी राशि का 50% तथा अधिकतम 3 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के मत्स्य किसानों द्वारा जाल की खरीद करने पर 50% या फिर अधिकतम 10,000 रुपए अनुदान प्रदान किया जाएगा। विभाग द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी निःशुल्क यानी फ्री में प्रदान करते हुए प्रशिक्षणार्थियों को 1,000 रुपए भत्ता तथा 100 रुपए एक मुश्त किराया भी प्रदान किया जाएगा। हरियाणा CUS जॉब्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में आई भर्ती, फटाफट करें आवेदन अप्लाई। केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ पाली द्वारा विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सेक्शन ऑफिसर के पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती 1 साल के लिए या फिर जब तक वे दोबारा विश्वविद्यालय में नहीं आते, जो भी पहले हो जाए इसके लिए की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई 2022 शाम 5 बजे तक रहेगी। अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें यानी UDC के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के पद पर 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। वहीं बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC की, तो आवेदक 12वीं पास होना चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर का कार्य करना आना चाहिए। अवैध कॉलोनी में रहने वालों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, CM खट्टर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। हरियाणा में अवैध कॉलोनियों को काटे जाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा जल्द ही नई नीति जारी की जा सकती है। इसके लिए करीब 2 महीने पहले जिला नगर नियोजन विभाग द्वारा ड्रोन सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी। इसके बाद उच्च अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट पर कार्रवाई कर नीति तैयार की जानी थी। अब इन कॉलोनियों को लेकर तैयार की गई नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नई नीति के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध कर उनकी समस्या का समाधान करने की बात कही है। हरियाणा में पंचायत चुनाव में 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व, पिछड़े वर्ग को नहीं मिलेगा आरक्षण। अब निकाय चुनाव की तरह पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव भी कराए जाएंगे। पंचायतों में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। राज्य सरकार ने पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए 8% आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन पंचायत चुनाव में इसे लागू नहीं किया जाएगा। आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है। हरियाणा में अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को केवल सरपंच के पदों पर 50% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग सितंबर के अंत तक पंचायत चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है। भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, 1 महीने में जमा करवाने होंगे $4 करोड़। बैंकों से धोखाधड़ी मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 साल की कैद और 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस UU ललित, रविंद्र S भट्ट और PS नरसिम्हा की बेंच ने साथ ही माल्या से 8% ब्याज की दर के साथ $4 करोड़ यानी 40 मिलियन की राशि 1 महीने के भीतर जमा कराने के आदेश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 9 मई 2017 को कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोपी ठहराया था। संपत्ति का खुलासा नहीं करने के दोषी पाए गए थे माल्या। किंगफिशर एयरलाइन से जुड़े 9,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण घोटाले में शामिल होने का भी आरोप लगा। हरियाणा और दिल्ली से 2 घंटे में तय हो जाएगी राजस्थान की दूरी, शुरू हुआ हाईवे। हरियाणा वासियों और दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब हरियाणा से राजस्थान पहुंचना बेहद आसान हो गया है। मात्र 2 घंटे में दूरी तय हो जाएगी। दिल्ली NCR में रहने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे से सोहना तक 21 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड खुल गया है। सोमवार को नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। 6 लेन वाला यह रोड दिल्ली NCR के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है। सोहना एलिवेटेड रोड असल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक अहम हिस्सा है। यह रोड गुरुग्राम और सोहना के बीच की दूरी कम करने का काम करेगी। गुरुग्राम से अलवर के बीच 120 किलोमीटर का सफर भी जल्द पूरा हो सकेगा। यह हाईवे गुरुग्राम से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। सोहना एलिवेटेड रोड पर एंट्री और एग्जिट के अलावा 3 एक्सेस पॉइंट भी होंगे। 6 दिन बाद महंगी हो जाएगी दही, लस्सी समेत कई चीजें। महंगाई के दौर में आम लोगों को एक और महंगाई का झटका लगने जा रहा है, जिसका ऐलान वित्त मंत्री ने कर दिया है। 18 जुलाई के बाद दही, लस्सी सहित कई चीजों के दाम बढ़ने जा रहे हैं, जिससे आम आदमी पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को फिर से झटका लगने वाला है। 18 जुलाई से अब रोजमर्रा की कई वस्तुओं के दाम अब आपको ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। दरअसल GST की 47वीं बैठक के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी है। 18 जुलाई से प्री पैकेज्ड लेबल वाले कृषि उत्पादों जैसे पनीर, लस्सी,
छाछ, पैकेज्ड दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, खाद्यान्न, मांस और मछली, फ्रोजन को छोड़कर मुरमुरे और गुड़ जैसे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, यानी इन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। फिलहाल ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाया जाता है, जबकि अनपैक और बिना लेबल वाले सामान कर मुक्त है। साथ ही होटलों के 1000 रुपए प्रतिदिन के कम किराए वाले रूम पर 12% जीएसटी लगेगा, जो पहले नहीं लगता था। वहीं चेकबुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिया जाने वाले फीस पर अब 18% जीएसटी लगेगा। साथ साथ एलईडी लाइट्स व एलईडी लैंप पर भी 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले नहीं लगता था। सरकार हुई सतर्क, हरियाणा में विधायकों को जान का खतरा, अब AK-47 के साथ तैनात होंगे पीएसओ, विशेष प्रशिक्षण भी शुरू। हरियाणा के 6 विधायकों को रंगदारी और जान से मारने की धमकी मिलने के बाद हरियाणा सरकार ने विधायकों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी 90 विधायकों की सुरक्षा के लिए अब उनको पीएसओ यानी व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी को AK-47 दी जाएगी। धमकी मिलने वाले विधायकों के पीएसओ को यह आधुनिक हथियार मुहैया करा दिए गए हैं। शेष पीएसओ को भी AK-47 से लैस किया जाएगा। सरकारी नौकरी अपडेट, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 1076 पदों पर निकली भर्ती, उम्मीदवार 15 जुलाई तक करें आवेदन। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद यानी HSSPP की ओर से एजुकेशन स्पेशल एजुकेटर और एजुकेशन वॉलंटियर पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके तहत उम्मीदवारों से ऑफिशियल वेबसाइट hsspp.in पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। एजुकेशनल वॉलंटियर पदों के लिए 11 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए ये 15 जुलाई तक है। इन पदों के लिए BEd डिग्री होल्डर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 18 से 42 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सिलेक्शन रिटन एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा, जो कि 18 जुलाई को तय होगा। देश के 25 राज्यों में बारिश, MP के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, गुजरात के 6 जिलों में बाढ़, राजस्थान महाराष्ट्र में भी चेतावनी। असम, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत 33 जिलों में भारी बारिश के पूरे आसार हैं। बीते 2 से 3 दिनों से राज्य में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। उधर तेलंगाना में गोदावरी नदी ने दूसरे खतरनाक स्तर के निशान को भी पार कर लिया है। दिल्ली, NCR और मध्य प्रदेश में सोमवार को बारिश हुई, तो वहीं राजस्थान में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाके अभी बारिश को तरस रहे हैं। यहाँ 4 दिन बाद बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।